एक बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पिता पिछली सीट पर बैठा बैठा पुरानी बातों को याद कर रहा है और मन ही मन फूट फूट कर रो रहा है। वह सोच रहा है उन बातों को कि उसने अपने बेटे को लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था, इस दिन को देखने के लिए कि आज उसका बेटा उसे ऐसी जगह पर छोड़ने के लिए जा रहा है जहां पर उसका अपना कोई भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद बेटा उतरता है और अपने पिता को भी गाड़ी से उतारता है। जैसे ही पिता गाड़ी से बाहर का नज़ारा देखता है तो एकदम से खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह झट से अपने बेटे को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर जाकर उसका पिता इतना खुश हो गया था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम मदन लाल है और पत्नी का नाम है प्रेमलता। उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और अपने घर का गुजर बसर किया करते हैं। वो दोनों बड़े ही खुश रहा करते हैं और धीरे धीरे उनकी खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब प्रेमलता एक लड़के को जन्म देती है और उस लड़के को पाकर उन्हें लगता है कि हमें संसार की सारी खुशियां मिल गई है। अब हमारे परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया है और ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। इसी चीज को सोच सोच कर वे लोग उसको पालने पोसने लगते हैं और उसका नाम विक्रम रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो लड़का होता है विक्रम, वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करके अच्छी तरह से सक्षम हो जाता है और एक कंपनी में जॉब लग जाता है। अब बेटा अच्छा खासा कमाने लगा था और अच्छे से अपने माता पिता का ख्याल रखा करता था। तो जो मदनलाल होते हैं उसकी उम्र को देखते हुए उसकी शादी की चिंता करते हैं और अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है अंजलि। अंजलि भी जो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। उसके बाद जो मदनलाल होते हैं अपने बेटे विक्रम की शादी अंजलि से धूमधाम से करा देते हैं और शादी होने के बाद जो अंजलि होती है वो विक्रम के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। अब परिवार के अंदर 4 सदस्य हो गए थे और इन सभी चीजों को देखकर जो मदनलाल है वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ करते कि अब मेरा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उनका जो बेटा था विक्रम वह शहर में काम किया करता था और अक्सर वहां से आने जाने में उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद जो उनका बेटा विक्रम होता है उसने कुछ पैसे जमा किए थे और साथ में वो अपने पिता से भी मदद लेता है और शहर के अंदर एक मकान खरीद लेता है। अब उसने मकान खरीद लिया था तो मकान खरीदने के बाद वह अपने माँ बाबू जी से कहने लगता है कि माँ बाबू जी अब हम सभी लोग शहर में रहेंगे, वहां पर मैंने मकान ले लिया है। लेकिन उसके माता पिता उसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा हम लोग शहर में नहीं जाएंगे क्योंकि गांव के अंदर ही हमारा मन लगता है, यहाँ पर सभी लोग हैं, इनसे बातें कर लेते हैं और दिन ऐसे ही बीत जाता है। शहर के अंदर तो सुना है कोई एक दूसरे से बातें कर कर भी राजी नहीं रहता क्योंकि किसी के पास कोई ज्यादा टाइम ही नहीं है, तो हम लोग वहां पर जाकर भला क्या करेंगे, थोड़ी सी जिंदगी बची है इसको यहीं पर व्यतीत करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मना कर दिया था। विक्रम अपने माता पिता से अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ने की बात करता है लेकिन वो लोग इस बात के लिए भी मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हारी अभी भी शादी हुई है तो तुम लोगों को एक साथ रहना चाहिए और हमें अभी इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना काम आसानी से कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग जाओ शहर के अंदर पैसा कमाओ और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसके बाद जो विक्रम होता है वो शहर में रहने लगता है और शहर से ही अपनी नौकरी को करने लगता है। हफ्ते में जब उसकी छुट्टियां हुआ करती हैं तो वह अपने गांव में आया करता है और अपने माता पिता का हालचाल जाना करता है, उनकी अच्छे से देखभाल किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। लेकिन तभी अचानक से जो मदनलाल की पत्नी प्रेमलता थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब के पास काफी दिनों तक इलाज चलता है लेकिन इलाज चलने के बावजूद भी उसकी जान नहीं बच पाती है और एक दिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है। अब मदनलाल की पत्नी की मौत हो गई थी तो उसके बाद जो मदनलाल होता है वह इस बात से पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी पत्नी का क्रियाक्रम होता है और उसके बाद शोक सभा भी मनाई जाती है और शोक सभा के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद जो उसका बेटा होता है विक्रम वह अपने पिता से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि पिताजी अब आप मेरे साथ ही चलो, आप यहाँ पर अकेले क्या करोगे। लेकिन उसका पिता इस बार भी उससे मना कर देता है और कहता है कि बेटा इस घर के अंदर तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई है तो मैं यहीं पर रहूंगा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम लोग शहर में जाओ, वहां पर आराम से रहो, अपना काम करो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर मदनलाल ने उससे मना कर दिया था। तो इसके बाद बेटा भी शहर चला जाता है और वहां पर अपने काम धंधे को करने लगता है। मदनलाल पीछे से उस घर के अंदर रहा करता जिस घर के अंदर कभी वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता है और बार बार उन पलों को याद किया करता जब उसकी पत्नी इस घर में रहा करती थी और उसके अच्छे से ख्याल रखा करती थी। अब मदनलाल अपना खाना खुद ही बनाया करता और खुद ही खाया करता। उन सभी चीजों को देख देख कर उसे बार बार रोना आया करता है और वह अंदर ही अंदर घुटने लगता है। लेकिन दिन के समय में उसके पास अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्ति आ जाया करते थे जिससे उसका मन बढ़ जाया करता था और वह अपने मन को हल्का करके वहीं पर जीने लगता है। एक दिन मदनलाल सुबह सुबह
वह दोपहरी के समय घर से बाहर बैठा हुआ था और घर के आंगन में एक छोटा सा गार्डन था, जिस गार्डन के अंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखता है और अपनी पत्नी की याद करता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उस गार्डन को उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और जब उस गार्डन में फूल खिले हैं तो उसकी पत्नी उसके पास नहीं है। इसी बात को सोच सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में वहीं के पड़ोस का एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ जाता है और वह मदन लाल से बातें करने लगता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। मदन लाल को अपनी पत्नी की याद आया करती थी, लेकिन वो अपना मन इस जगह को देख देख कर लगा लिया करता था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ एक दिन जो मदन लाल होता है वो मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए गया था और मार्केट से वापस लौटते समय उसे दूर से अपने घर की तरफ से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। अब इस चीज को देखकर मदन लाल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे लग रहा था कि ये धुआं मेरे घर से ही निकल रहा है। तो इसके बाद मदन लाल हड़बड़ाहट में भागा दौड़ा अपने घर के पास पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि जिस घर के अंदर उसकी पत्नी की यादें बसी हुई है उस घर के अंदर आग लग चुकी है और सब कुछ जलकर तहस नहस हो गया है। इस बात को देखकर जो मदन लाल है एकदम से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जो अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग व्यक्ति थे वो एकदम से उसको रोक लेते हैं और पकड़कर बिठा लेते हैं। मदन लाल फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि इस घर के अंदर मेरी पत्नी की यादें हैं और इसको आग लग गई। मैं अपनी पत्नी की यादों को बचाना चाहता हूं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी उसको छोड़ते नहीं है और उसको वहीं पर पकड़कर बैठा लेते हैं। पड़ोसियों में से ही किसी ने उसके बेटे के पास फोन कर दिया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद उसका बेटा भी वहीं पर गाड़ी लेकर आ जाता है। वह अपने घर की हालत देखता है और अपने पिता की तरफ देखता है तो उसे भी इन सब चीजों का बड़ा ही बुरा लगता है और इसके बाद वह अपने पिता से उसके साथ शहर चलने के लिए कहने लगता है और कहता है कि पिताजी अब तो यहाँ पे घर भी नहीं बचा है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे। इसके बाद जो उसका पिता होता है मदन लाल, वह मजबूरी में अपने बेटे के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पर जाने के बाद उसके बेटे विक्रम ने उसके लिए एक अच्छे से कमरा तैयार कराया था जिसमें सब कुछ अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और वहां पे उनके आराम के लिए उसने एसी भी लगा दिया था। वहां पर अपने पिता को रखता है, लेकिन मदन लाल को वहां पर रहने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसका यहाँ पर दम घुटने लगता है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वह अपने बेटा बहू के ऊपर बोझ बन रहा है और इसी चीज को सोच सोचकर वह अपने कमरे में बैठा हुआ फूट फूट कर रोया करता है। उसका बेटा विक्रम जब शाम को आया करता तो वह सोचा करता कि बाबूजी सो गए होंगे तो मैं उन्हें क्यों परेशान करूं। इसी चीज को सोकर वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है और सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब इन सभी चीजों को जब मदन लाल देखता है तो उसे लगने लगता है कि मेरा बेटा मुझसे परेशान है और इसी वजह से मुझसे बात करने के लिए नहीं आता है। अक्सर जब उसका बेटा ड्यूटी जाया करता था और ड्यूटी से आया करता था तो उसका गेट बंद ही रहा करता था। तो इसी वजह से जो बेटा विक्रम है वो अपने पिता को परेशान करना सही नहीं समझता और वह सीधा अपने कमरे के अंदर चला जाया करता है। बीच बीच में उसके बेटे की पत्नी भी उसे खाना देने के लिए आया करती है और उससे पूछ लिया करती है कि बाबूजी आपको और कुछ बनवाना हो तो आप बता देना, आप बिल्कुल भी परेशानी मत उठाना। लेकिन जो मदन लाल होते हैं वो अपने बेटे की पत्नी से इस वजह से नहीं कहते। वो सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपनी ख्वाहिशें अपनी बेटे की बहू को बताऊंगा तो ये ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। इस बात को सोचकर वह उससे कुछ भी नहीं कहते हैं और ऐसे ही उस घर के अंदर रहने लगते हैं। अक्सर मदन लाल की बहू अंजलि उससे कहा करती थी कि बाबूजी आप बाहर जाकर थोड़ा बहुत टहल आओ, इस तरह से कमरे के अंदर बंद मत रहा करो। लेकिन मदन लाल का बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ शहर का माहौल था और यहाँ पर सभी लोग बिजी रहा करते हैं। एक आध बार उसने बाहर जाकर देखा भी था, लेकिन वहां पर किसी के पास किसी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। तो इसी वजह से वो अपने कमरे के अंदर इसी तरह से रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक दिन अचानक से मदन लाल जब उसका बेटा ड्यूटी जाने वाला था तो वो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब इस बात को सुनकर जो बेटा विक्रम होता है वो एकदम से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि बाबूजी को यहाँ पर कौन सी परेशानी है जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि विक्रम अपने पिता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था और इसी वजह से वह अपने पिता को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था कि कहीं उनके पिता के आराम में कोई दिक्कत आए। वह अपनी पत्नी की तरफ मुंह करता है और उससे पूछता है कि क्या पिताजी से तुमने कुछ कहा था। तो इस बात को सुनकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैंने बाबूजी से कुछ भी नहीं कहा है, आप तो खामखा ही मेरे ऊपर शक कर रहे हो। इसके बाद मदन लाल जी अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, अब मैं बुजुर्ग हो चला हूं तो अपनी उम्र के लोगों में बैठूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर मेरा दम घुटता है। इस बात को कहकर मदन लाल ने अपने बेटे से कह दिया था कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ। इसके बाद उनका बेटा थोड़ा सा सोच विचार करता है और उनसे कहता है कि ठीक है बाबूजी, मैं आपको बाद में वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। ऐसा कहकर उनका बेटा ड्यूटी पर चला जाता है और पूरे दिन भर अपने पिता के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि पिताजी को ऐसी क्या परेशानी है जिस वजह से उनका दम घुटता है और उनका यहाँ पर
मन नहीं लगता। पूरे दिन भर सोचने के बाद शाम को वह घर आता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से इस बारे में बातें करता है। तो दोनों पति पत्नी जब आपस में बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि पिताजी का किस वजह से मन नहीं लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद एक दिन अचानक से जो बेटा विक्रम होता है वह अपने पिता के पास आता है और पिता से कहने लगता है कि बाबूजी, आप कह रहे थे ना कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, तो आज हम आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आएंगे। आप ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो और मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूं। ऐसा कहकर विक्रम और उसकी पत्नी जाकर गाड़ी में बैठ गए थे। इधर जो मदन लाल जी हैं वो अपने कमरे के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का बड़ा ही धक्का लगता है कि उनका वो बेटा जिसको पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि उनके बुढ़ापे में देखभाल करेगा, वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहा है। भले ही उन्होंने उससे कहा था, लेकिन उसके बेटे ने उसकी बात मान ली थी। इस बात को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगता है और रोता हुआ अपना पूरा सामान पैक करता है। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर घर से बाहर निकलने लगता है। निकलते हुए वो जैसे तैसे गाड़ी में बैठ जाता है और उसका बेटा गाड़ी को ड्राइव करके चलने लगता है। अब गाड़ी में बैठा बैठा वो अपने पुराने पलों को याद कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहा है जब वो उस घर में रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, और उनके दिन बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहे थे। इस बात को सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहा था और रोते रोते उस गाड़ी में चलता रहता है। अब तभी लगभग आधे घंटे सफर तय करने के बाद गाड़ी एक जगह जाकर रुकती है और रुकते ही जो उसका बेटा होता है विक्रम, वह गाड़ी से उतरता है और उतरने के बाद अपने पिता की खिड़की खोलता है। उसका पिता अभी तक उन्हीं बातों में खोया हुआ था, तो वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपका वृद्धाश्रम आ गया। अब इस बात को सुनने के बाद मदन लाल जी दुखी मन से उस गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद जैसे ही बाहर की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो वे एकदम से बहुत ही जोर से खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह झट से अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो उसके बाद उनका बेटा बताता है कि पिताजी, जब आपने मुझसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कहा था तो उसी समय मैं समझ गया था कि आपको गांव की याद आ रही है और इसी वजह से मैंने इस घर को दोबारा से इसी तरह से तैयार करवाया है जैसा कि आप लोग इसमें पहले रहा करते थे। उसके बाद जो मदन लाल है उस घर के अंदर जाते हैं जिस घर में कभी वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। तो वहां जाकर देखते हैं कि वैसे तो वो सारी चीजें जलकर नष्ट हो गई थी, लेकिन उसके बेटे ने हूबहू ऐसी ही चीजें तैयार करवा दी थी जैसा वो घर पहले था और उसी नक्शे पर उस घर को बनवा दिया था। फर्क बस इतना था कि पहले वो कच्चा घर था, लेकिन आज उसके बेटे ने उसे पक्का करवा दिया है। और उसके बाद वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज से हम लोग भी आपके साथ यहीं पर रहेंगे। यहां से शहर आधे घंटे की दूरी पर है, तो मैं सुबह शाम 1 घंटे का सफर कर लिया करूंगा, लेकिन इससे आपको खुशी मिलेगी और मैं इसी में राजी हूं। ऐसा कहकर जो उसका बेटा होता है विक्रम, वह पूरे सामान को यहीं पर शिफ्ट कर देता है और उसी घर के एक कमरे में अपना बसेरा भी कर लेता है। अब जो मदन लाल जी होते हैं उस घर के अंदर इधर उधर घूमते हैं और सभी चीजों को देखते हैं। जो चीजें जलकर राख हो गई थी हूबहू ऐसी ही चीजें उसने उस घर में लाकर रख दी थी, और जिनको देखकर मदन लाल को एक बार फिर से अपनी पत्नी की यादें आ जाती हैं और उन यादों में वो खो जाते हैं और इस बात से उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता है। वो बगीचा जो उस समय बर्बाद हो गया था उसके बेटे ने उसे दोबारा से तैयार करवा दिया था और अच्छे से फूल इसमें खिले हुए थे। सुबह सुबह मदन लाल जी चाय लेकर उसी जगह पर बैठते हैं जहां पर कभी वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया करते थे, और उसके बाद अपने हमउम्र लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए चले जाते हैं। अब उनका बेटा और बहू उनके पास ही रहा करते हैं। बेटा यहीं से अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करता है, क्योंकि गांव से शहर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी, तो इस दूरी को वो आसानी से तय कर लिया करता है और रोज सुबह शाम अपने घर पर ही आकर रहा करता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ विक्रम को भी एक बच्चा हो जाता है, और बच्चा आने के बाद मदन लाल जी का और भी ज्यादा मन बढ़ जाता है और वह उस बच्चे की देखभाल किया करते हैं। अपने पोते के साथ मार्केट जाया करते हैं और उसको खाने के लिए छोटे मोटे सामान लाया करते हैं। उसको दिन भर ऐसे ही लेकर इधर उधर घुमा करते और अपनी जिंदगी को इसी तरह से व्यतीत करते हैं। अब जब शाम के समय उसका बेटा ड्यूटी से आया करता है तो पिता कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ आंगन में बैठा हुआ करता और वे एक दूसरे से हंस खिलखिलाकर बातें कर रहे होते हैं। इस बात को देखने के बाद बेटे विक्रम को बड़ी तसल्ली होती है और वह मन ही मन खुश होता है कि मैंने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी, और अगर वो खुश है तो मुझे दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई है। इसी तरह से उनका समय व्यतीत रहता है और अच्छे से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बेटे की और उसके पिता की। आप क्या कहना चाहते हो मदन लाल जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो विक्रम के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।